ओम शांति। आज की तारीख है 11/9/2023, 11 सितंबर को 2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है। घर चलना है, इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है। हम आत्माओं का घर शांति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम जिसको हम कहते हैं, चलना है। इसीलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ, क्योंकि शरीर तो उस घर जाएगा नहीं, वहाँ जाएगी हमारी आत्मा। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरा युगों में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है और दूसरे युगों में नहीं? उत्तर, फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते हैं, रावण फिर राम से फारकती दिला देते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। माना फारकती दिलाने का माना छुड़ाने का। तो राम रावण से छुड़ा देते हैं। जब शिव बाबा, जिसको हम दिला राम प्यार से राम भी कहते हैं, वो जब आते हैं तो रावण से माना हमारे 5 विकारों से। 5 विकार, जैसे रावण के 10 सर होते हैं ना, तो 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के मिला के 10 शीश हो जाते हैं। तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से शिव बाबा जब इस संगम पर आते हैं तो हमें माया के उन 5 विकारों रूपी रावण से छुड़ाते हैं। रावण फिर राम से फारकती दिला देते हैं। फिर जैसे जैसे सतयुग त्रेता के बाद से द्वापर युग शुरू होता है तो फिर रावण राज्य शुरू हो जाता है, माना 5 विकारों का राज्य शुरू हो जाता है। फिर हम धीरे धीरे अपने को आत्मा समझना भूल जाते हैं। जब अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं रहते तो बाबा को भूल जाते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसीलिए बाबा शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्म भूलते जाओ, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। अपने देह सहित देह के सब धर्म, कितने धर्म हैं देह के धर्म, माना पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, कितने सारे रिश्ते नाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने इस देह सहित देह के सभी धर्मों को धीरे धीरे भूलते जाओ। सभी को ग्रस्त व्यवहार में रह के पालना करनी है, लेकिन मन ही मन अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहो, याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रोज ज्ञान अमृत के मानस सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ शिव बाबा की मत पर चलना है। रोज ज्ञान अमृत के मानस सरोवर में स्नान कर बाबा के रोज इस ज्ञान को सुनकर अपनी आत्मा को इस ज्ञान रूपी अमृत से स्नान कराना है, और शरीर, आत्मा और इससे आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़, माया के 5 विकारों को छोड़ बाबा की मत लेनी है। दूसरी पॉइंट, ये अमूल संगम का समय है। इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान है आज की मुरली से, अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार की दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलने को अनुभव कराती है, जीते हुए भी जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकलकर श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। बाबा के इस ज्ञान को सुनाकर अपने शांति के वाइब्रेशन से रहम दिल बनकर ऐसी आत्माओं को शांति का दान दो, प्रेम का दान दो, शीतलता का दान दो।
स्लोगन है आज की मुरली से, जिनकी एक शिव बाबा से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी शिव बाबा से सिर्फ एक और एक शिव बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत है, वो अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद बहुत सहज रीति से कर सकते हैं। अशरीरी अवस्था को सहज रीति से प्राप्त कर सकते हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ। प्रकृति की ओर जहाँ तिलक लगाते हैं इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। मैं निराकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अशरीरी हूँ, निराकारी हूँ। तो जैसे ही मैं आत्मा निराकारी स्वरूप में स्थित होती हूँ, धीरे धीरे हमें बाबा के शांति के, सुख के, पवित्रता के वाइब्रेशंस प्राप्त होने लगते हैं। तो याद करेंगे 1 मिनट के लिए उस निराकारी परमात्मा शिव बाबा को। ओम शांति। आइए मास्टर सर्वशक्तिमान बन विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों का दान करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा इस संसार के हर एक निर्बल, असहाय, दुखी आत्मा को शक्तियों का सकाश दे रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता ये शक्तिशाली प्रकाश संसार की दुखी आत्माओं तक जा रहा है। विकारों से ग्रसित उन आत्माओं तक जा रहा है जो विकारों में रहकर अधीन हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होती जा रही है। ये संसार ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हो गया।